जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदन करती हूँ मैं गुरु जी के श्री चरणों में। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं दीक्षा जालंधर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले मैं मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी दिनों से ना मैंने जो लास्ट सत्संग अटेंड किया था वो 7 जून का था। और उसके बाद मैंने कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया था। तो ना ही मुझे ऐसे कुछ आवाज़ आ रही थी मन से कि मैं घर पे अकेले ही बैठ के करूं, जैसे मैंने पहले 1-2 बार किया। अचानक बैठे बैठे मेरे मन में गुरुजी ने जैसे ख्याल डाला और मुझे कड़ा प्रसाद में दर्शन भी हुए ओम के। तो अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, तो मुझे मन में बहुत लग रहा था कि ऐसा क्यों। गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई सत्संग अटेंड करवा दीजिए या मुझे ही आज्ञा दे दीजिए। जैसे मैं अगर सोचती भी थी तो आलस सा आ जाता था मुझे। तो अभी थोड़े दिनों में गुरुजी ने मुझे सत्संग की आज्ञा दी। एंड इतना अच्छा गुरुजी ने अपने आप ही उससे पहले मेरी मेड की बेटी के लिए मेरे से लहंगा ऑर्डर करवा दिया। तो मैंने इसके लिए ऑनलाइन लहंगा ऑर्डर किया। वो 1.5 साल की बच्ची है। उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे मन में ऐसे एकदम से आया बैठे बैठे कि मुझे एकदम उत्साहित हो गई मैं। मन में ना जैसे आलस नहीं जैसे पहले था, तो एकदम खुशी सी हो गई कि हाँ हमने सत्संग करेंगे हम संडे को। तो गुरुजी ने मैंने एकदम इतनी खुशी हो गई मुझे। मैंने अपनी दीवान से बैठ के सिर्फ दूर गुरुजी को देख रही थी। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ना स्थान ग्रहण कर रहे हैं लाल चोले में। तो मुझे, और उससे पहले मुझे मैसेज भी आ रहा था 1-2 बार कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। और ना मैं से इतनी खुशी से बिल्कुल रोते, मतलब चेहरे पे मुस्कान भी है और आंखों में आंसू भी हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसे शुक्राना करती हुई दीवान से उठ के गुरुजी तक आई। और जैसे मैं गुरुजी के पास आके बैठी हूँ स्वरूप के पास, मुझे एकदम से गुरुजी ने दिमाग में डाला मन में कि वो जो लहंगा आया है ना उस बच्ची का, वो लहंगा ही मुझे वहाँ डालना, मतलब मेरी गद्दी पे रखना। तो संगत जी, मुझे बहुत हैरानगी हुई कि ओके, जो इस 2 हफ्ते पहले मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे, तो वो इस तरह गुरुजी माता रानी का रूप लेके मेरे घर पे आएंगे। और वो लहंगा जब मैंने ऑर्डर किया था तो तब मुझे गुरुजी ने यही मन में डाला था कि ये लहंगा उसको उस दिन जिस नवरात्रि स्टार्ट है उस दिन उसको पहनाना है। और पहना के उसको कैसे पूरा तैयार करना है। वहीं पे एक सीट पे जैसे लकड़ी का जो आसन है उस पे बिठा के, और उसके पैरों में मेहंदी लगानी है, उसको चूड़ा पहनाना है और उसको पूरी ज्वेलरी मेहंदी वगैरह लगानी है। ऐसे पूरा मुझे गुरुजी ने मन में भाव डाला उसके लिए, जबकि मैंने आज तक ऐसे कभी नहीं किया है। तो संगत जी, जब हमने इस संडे को हमने वो किया, सत्संग किया, तो सत्संग होने में जैसे हमने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी आप 12 बजे ज़रूर आइएगा हमारे घर पे आज सत्संग में। तो 12 बजने में 2-3 मिनट रह गए थे। तो मैंने सोचा फटाफट ना वो फ़ोन देखूँगी गुरुजी का क्या मैसेज आया है। तो मैंने यूट्यूब ओपन किया तो उसमें मैसेज था कि मैं 2 रूपों में तुझे दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लें और मुझे चाय ज़रूर पिलाना। तो ओके, फिर मैंने बंद किया फ़ोन और गुरुजी का वेलकम किया। हमने गुरुजी का वेलकम किया तो सब फूलों की पंखुड़ियाँ सब गुरुजी पे बौछार कर रहे थे उनकी। तो जब हम जिस गद्दी पे गुरुजी विराजित हुए तो वहाँ भी सब ने पंखुड़ियों को बौछार की उनकी। और उसके बाद ना संगत जी, जब आरती हुई तब हमने नोटिस किया कि वो जितने भी पंखुड़ियाँ गुरुजी की गद्दी पे गिरी थी वो सब पंखुड़ियों ने ओम की शेप ले ली थी। और जिस थाली में से हम लोग
बौछार कर रहे थे, पंखुड़ियाँ ले रहे थे, उसमें भी वो ओम की शेप थी, ओम का रूप था। और जो कड़ा प्रसाद था वो जब कैसरोल खोला तो उसमें भी ओम ही बने हुआ था। तो हमने कहा जय गुरु जी। उसके बाद बड़े खुश हुए। और उसी समय कस्टमर केयर का फ़ोन आया, और वो कस्टमर केयर पे संगत जी कभी भी गुरु जी का शब्द नहीं लगा होता, और उसमें तेरा शुक्र करा मैं गुरु जी ये लगा हुआ था, रिंगटोन लगी हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि जय गुरु जी आपने दर्शन दिए, है ना, ओम रूप में सत्संग में। उसके बाद हम थोड़ा भूल गए और बिज़ी हो गए सबको लंगर वगैरह देने में, सब कुछ करने में। जब सब हो गया तो फिर हम लोग सब वहीं बैठे बातें कर रहे थे, तो इतने में बेल बजी। तो मेरे हस्बैंड ने डोर खोला, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एकदम से बोला कि आप आओ, आप ही को आना चाहिए, कोई स्पेशल आपके लिए ही है। जब मैं गई हूँ डोर पे, तो देखा जो हमारे भैया काफ़ी सालों से ना थोड़े एज्ड हैं, वो गैस ठीक करने आते हैं, गैस की सर्विस करने आते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। तो कभी भी एक दो फ़ोन करो उनको 2-3 बार, तभी वो आते हैं। तो उस दिन वो अपने आप आए थे गैस को ठीक करने के लिए, और उनका नाम भी ओम है। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि एक गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन भी दिए, और ओम के रूप में वो आए भी। और फिर हमने उनको चाय प्रसाद दिया, सारा लंगर वगैरह। उन्होंने मना किया लेकिन मैंने उनको ज़बरदस्ती कहा कि आप नहीं, थोड़ा सा लंगर करके जाइए। फिर उन्होंने कहा कि सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ऐसे कह के फिर वो गए। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरु जी ने हमें कैसे सत्संग करवाया, और सत्संग में अपना ड्रेस भी अपने आप फाइनल किया गुरु जी ने, और कैसे हमें 2 रूप में दर्शन भी दिए। और संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हम लोग 1 सितंबर को जब डुगरी गए थे, तो जो हम फ्लैट में रहते हैं, तो हमारे नीचे वाली जो लड़की है उसने हमारे ड्रेनेज का पाइप तोड़ दिया था, और उसको सीमेंट से बंद भी कर दिया था। तो पूरा 1 मंथ से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, पानी बारिशें हो रही थी, इकट्ठा हो जाता था, और काफ़ी स्मेल आ रही थी उसमें से, हमें बाल्टियों में भर भर के फेंकना पड़ता था। तो वो संगत जी सत्संग होने के विदिन 10-15 मिनट्स के बाद उसने वो सीमेंट भी तोड़ दिया अपने आप ही, बिना कुछ कहे ना। पाइप नहीं लगाया उसने अभी, पर वो जो सीमेंट से उसको बंद किया था वो खोल दिया है उसने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद आंटी जी, आपका शुक्राना सारी संगत का मेरे सत्संग को सुनने के लिए, और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का।